से बिजी कैसे रहे। करना और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। कैसे? 2-3 बार आ चुका। करना और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। कैसे करोगे? अमृत वेला में। क्या अमृत वेला में? सेट करेंगे। क्या सेट करो? क्या सेट करो? अमृत वेला जब से उठे 4:30 तक अच्छे से करना है। कहना है, रोज करना, कहना है या करना भी है? करना। कब करेंगे? 5 साल बाद? ये तो कितनी बार आ चुका। इसका मतलब प्रैक्टिकल नहीं लाया है। क्यों आ रहा बार बार ये? कुछ खतरा दिख रहा? नहीं दिख रहा? अरे कुछ खतरा दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा? मेरे को लगा ये चीज़ तीसरी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कुछ खतरा है। बात को चला रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। तीसरी बार है ये। करना और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा की दिनचर्या सेट करने के लिए कितना कम से कम याद चाहिए? कम से कम कितने हैं? 8 घंटे। तो 8 घंटे, वो 8 घंटे नहीं जो तुम्हारे 8 घंटे तो हैं, लेकिन वो तो देख ही नहीं रहा उन 8 घंटों को। तो हम खुश हो रहे हैं, हम श्रीमत पे चल रहे, लेकिन वो फिर भयंकर परिस्थिति आने वाली है ना। तुमको तो लग रहा है मैंने तो अपनी दिनचर्या सेट की है, लेकिन वो मतलब जो तुम्हारा हिसाब का कटना है वो नहीं कट रहा उससे। इस वजह से वो परिस्थिति सामने खड़ी हुई है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है नहीं समझ में आ रहा अभी? नहीं आ रहा? तुम 8 घंटे की तुम्हारी दिनचर्या सेट कर ली तुमने बहुत अच्छे से, लेकिन वो काउंट नहीं हो रहे हैं। जो आने वाली परिस्थिति है बड़ी है। कैसी है? अरे कैसी है? हाँ, नहीं समझ में आया अभी? तो तुम्हारे 8 घंटे वो नहीं काम करेंगे। तीसरी बार ये बात बोल रहे हैं सेट करो सेट करो। तुम्हारा अभी तुमने सेट नहीं किया, वैसे ही चल रहा ढर रहा जैसा तुम्हारा पहले चल रहा था। इसलिए फिर मत कहना कि मैं तो इतना वफादार हूँ, इतना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, अच्छे से सुनो। करना और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मैंने अभी तक तुम्हारी सेटिंग नहीं हुई है, वही तुम्हारी रूटीन वाइज तुम 2 बजे उठ जाते हो, तो आज भी उठ रहे हो, वो कोई खास बात नहीं। तुम बैठ रहे हो, वो बैठ रहे हो, कोई खास बात नहीं। लेकिन जितना अटेंशन तुमको देना चाहिए वैसा अभी तुम नहीं दे रहे हो, जरूर नहीं सेट हुई है। मनसा भी बिजी रहे तो मायाजीत सहज बन सकते हो। करना के साथ साथ अगर मनसा में बिजी हो जाओ तो जो आने वाला माया का रूप है, जिसको तुम भयंकर थपाड़ा समझोगे, वो थपाड़ा नहीं है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? झापड़ नहीं होगा। क्या होगा? क्या बोला? हाँ, क्या यहाँ क्या बोला? क्या लाइन बोली अभी? हाँ, माया जीत बनाने के लिए परिस्थिति है वो। अगर तुम्हारा 8 घंटा बहुत अटेंशन दिया हुआ तुमने, तुम संतुष्ट हो उन 8 घंटों में, तो सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते हो तो फ्री देख माया भी आती है।
बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। मनसा में अगर तुम मनमनाभव हो गए, बिजी रहे तो सहज ही किनारा कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता। तुम अभी तक मनसा का चार्ट नहीं बना पा रहे तो बाकी ब्राह्मणों की क्या हालत? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? एनएस में बैठे हो। नई दुनिया का संगठन, जो संगठन आगे चल के सब ब्राह्मणों को चैलेंज करने वाला है, प्रैक्टिकल में बैठे हो। प्रैक्टिकल पार्टी, एनएस, नई दुनिया का संगठन। और अभी तक मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी कभी बिजी, कभी कभी फ्री रहेंगे। और आने वाले स्टूडेंट भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। बिजी किस में रखना है? किस में बिजी रखना है? हाँ, किस में बिजी रखना है? याद और सेवा। अरे सेवा में बिजी रखना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, डंडा लेके पीछे पड़ जाओ। किस में बिजी रहना है? हाँ, मनसा में। तो उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे, इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। इंडिया में परिस्थितियां अब बढ़ रही हैं। क्या हो रहा है? सिविल वार का खतरा चारों तरफ, पंजाब में भी शुरुआत हो गई। माना ये परिस्थितियां बता रही हैं, ये मत सोचो कि पंजाब में हो रही है फलानी जगह। ये ग्रह दशा है, नक्षत्र हैं, एक भी आत्मा प्रभावित ना हो नहीं सकता। क्या कोई भी ब्राह्मण प्रभावित ना हो, ये हो नहीं सकता। परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। या तो तुम बनोगे मायाजीत, या तो परिस्थिति से प्रभावित हो जाओगे जो तुम्हारा ही कमी कमजोरी का रूप होगा। तो इसलिए क्या करो, विघ्न विनाशक बनो, दूसरों को भी बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनो, अपना प्लान तैयार करो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा की प्लानिंग बुद्धि, सदा बिजी रहेंगे। पहले कौन सा प्लान? जो कमजोर आत्माएं होती हैं, थर्ड क्लास आत्माएं कहो, जबकि वो है साहूकार प्रजा या प्रजा बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सेवा में बिजी रखते हैं, भाषण करना कराना। और मुरली में उन्होंने सेवा की पॉइंट उठाए हैं, बाबा कहते हैं बाबा की सेवा, बाबा की सेवा है। तो जो प्रजा क्वालिटी के हैं, हाँ रॉयल प्रजा हो सकती है, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस नहीं बन सकते। 16,000 में ये आ ही नहीं सकते। अब एक माने क्या कह रही है, पहले कौन सा प्लान बनाओ? हाँ, पहले स्वयं का। और ये कभी नहीं, पहले स्वयं का नहीं बनाएंगे, ये सेवा पहले, स्वयं बाद में। स्वयं तो थोड़ा बहुत अमृत वेला उठ गए, 4-1 बजे उठ गए, और थोड़ा बहुत दिन में बैठ लिए, शाम को बैठ लिए, हो गया। ये हालत है। इसलिए अव्यक्त वाणी को ध्यान दो। पहले स्वयं का प्लान, फिर दिनचर्या को सेट करो। अमृत वेला हमारा कैसा होना चाहिए? कम से कम जो मेरे को मेहनत करनी है, क्या वो मैं मेहनत कर रहा हूँ? समय तुम्हारा वही दे रहे हो, समय तुम अलग से नहीं दे रहे हो। दिनचर्या तुम्हारी वही है, तुम्हारा उठने का टाइम वही है, सब वही है, लेकिन चल रहा है या चला रहे हो। तो जैसा जमा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हाँ, तूने अच्छे से मेहनत की, फिर व्यर्थ भी आया, माया का अपना जो रहा वो चला, उसकी चिंता मत करो फिर। लेकिन ईमानदारी से तुम अपने को सर्टिफिकेट दो, जो तुमने मेहनत करनी थी वो की। तो
प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन भी मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो। कौन सी पार्टी है? महाराष्ट्र। है जी? महाराष्ट्र की पार्टी है। प्लानिंग पार्टी और कौन सी पार्टी होती है? और इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्लानिंग बुद्धि बनो। स्वयं का और औरों का प्लान बनाओ। क्या करो? स्वयं का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो, या बना बनाया प्लान मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। पहले स्वयं का टीचर, फिर औरों का टीचर। स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है। ऐसे स्वयं का टीचर बनो, फिर औरों का बनो। कल भी हुई थी ये? अच्छा, कल हुई होगी। तो मैंने बाबा को लाया, इनके कान पे जूं नहीं रहती। क्या हुआ होगा कि कल भी जो ही तो इनके कान पे जूं नहीं रहती, आज फिर रिपीट करो, कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन परमान पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो ना? चढ़ती कला है ना? टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं, फॉलो फादर हैं, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा? आईने में किसको देखते हैं? इनको पढ़ाने वाला कौन? आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कल का रिपीट। कंप्लीट नहीं, कंप्लेन नहीं, कंप्लीट बनो। आज कहाँ से शुरुआत होनी थी? क्या है? अंडरलाइन करो। कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं करो। क्या करो? समय दिया है, कितना समय दिया है अपना समाधान करने के लिए, कंप्लीट बनने के लिए कितना समय है? 5 ईयर प्लान। कंप्लीट बनो। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता। किन से बात कर रहे हैं? किन से बात कर रहे हैं? टीचर। टीचर अर्थात अपने स्वरूप से दूसरों को शिक्षा देने वाले। जो चैतन्य म्यूजियम तैयार हो रहा है वो एक एक मूर्ति क्या होगी? शिक्षा देने योग्य। टीचर अगर कोई कंप्लेंट करे कि मैं कमज़ोर हूँ, माया आती है, या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं, या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद को कंप्लेंट होगी खुद की तो कंप्लीट कैसे बनाएंगी? टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कोई कारण नहीं बताना है। कंप्लेंट अर्थात कमी, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर अर्थात संपन्न, टीचर अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर की महिमा बाप समान है। जो बाप की महिमा वह है टीचर की महिमा। समझा? टीचर का महत्व क्या है? ऐसा विनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट ना रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ।
क्या कर रहे हो? बहुत वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है वृद्धि। क्या सर्टिफिकेट दिया अभी? हाँ, यहाँ स्टेज की ही बात है। तो ये सर्टिफिकेट क्यों दे दिया? वृद्धि हो रही है। चार्ट ठीक है, चार्ट की मेहनत गुड, बहुत अच्छी बात। मैंने बाबा ने बोला तो जरूर मेहनत हो रही है, तब तो बोला। तो वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। क्योंकि समय पर मान वृद्धि बताया कि समय अभी हाहाकार का समय है। ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हिसाब किताब आ रहे हैं। तो ऐसे समय में अच्छा पुरुषार्थ होना, तो उसको कहेंगे वृद्धि। बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंधों से 3 प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला, और साथ चलेंगे। तो तीनों संबंध से जो तीनों प्राप्तियां होती हैं, वह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। प्राप्ति सदा याद रहती है। समझते हो कि हम इतने श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सतगुरु बने। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा। मिला तो, लेकिन सर्व संबंध से मिला। यह असंभव बात भी संभव साकार में ही हो रही है। तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सतगुरु भी बने हैं। जैसे भक्त लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है। क्या किया तुमको? क्या किया? छप्पड़ फाड़ के दिया है? तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ, आकाश तत्व को भी पार कर, छप्पड़ फाड़ के आ गए। वह तो सिर्फ छप्पड़ फाड़ कर कहते, लेकिन यहाँ तो आकाश तत्व से भी पार रहने वाले 5 तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। सोचो, 5 तत्वों का जो बंधन होता है, उससे भी परे कहाँ से कहाँ आके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है। केवल ज्ञान बुद्धि तक है तो भूल भी सकता है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते तो भी याद आ जाती हैं। यह फिर कैसे भूल सकती हैं? एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। कौन सा शब्द रिपीट करते रहो? बाबा बाबा। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है। तो बाप, आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते? सोचो। दिन में अगर बाबा की याद भूलती है तो कितना सहज होता है कि तुमको क्या याद रखना है? केवल बाबा बाबा शब्द, इतना भी याद नहीं रख सकते। सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता।
शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और तीसरा ना कोई, ऐसे ही रहती हो ना। कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती, बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टो मोह हो या हद के घर में बच्चों के मोह है, कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही। साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। पांडवों में होता है रोग और क्रोध। पांडव निर्क्रोधी बन गए। शक्तियों को क्या बोला, क्या बनना है? निर्मोही। और पांडवों को निर्क्रोधी। इसलिए क्या बोला अव्यक्तवाणी में? किनकी शक्ल नहीं देखेंगे आगे चल के? हाँ, क्रोधियों की तो शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो क्या समझते हो, पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है? जरा भी देहभान व रोग ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्मांचित बन जाए। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो? क्या पूरी तरह से छोड़ देंगे तो जी कैसे पाएंगे? दुनिया कैसी है? हाँ, कैसी है दुनिया? अरे पूरा क्रोध छोड़ दें तो जी पाएंगे? जी पाएंगे? बहुत अच्छे से जी पाएंगे, सुख शांति से जी पाएंगे। हम भी जिएंगे और हमारे वाइब्रेशन से दूसरे भी बहुत अच्छे से जिएंगे। तो शस्त्र रीति से यूज करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया है वह हाथ उठाओ। माला में क्या नंबर ले लो। जो समझते हैं क्रोध खत्म हो गया है, उसने हाथ उठाया माना जरूर माला में जरूर नोट कर रहे होंगे। है कोई माई का लाल? इसका मतलब जो जितना सहनशील है उतना वो निर्माता है, संगठन का निर्माता है। तो हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगा लो, गाली दे और उसके बाद सच्चा इल्जाम या झूठा इल्जाम, तुमने ऐसा किया भी नहीं, तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दी, झूठा इल्जाम भी लगा दिया, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही दो बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, ऐसे हो। अपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे और आप गले लगाओ। लो, क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? वह गाली दे और आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दुनिया भी करती है। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मान के, सच्चा मित्र मन से मानो। वो निंदा कर रहा है, उसको मन से क्या करो? इस जगह ये बहुत बड़ी साइंस है। वो निंदा कर रहा है और आप क्या करो उसको? सच्चा मित्र वाचा से तो मान नहीं पाएंगे, मन से तो मान सकते नहीं मान सकते, तो उसके मन का भी परिवर्तन हो जाएगा। सोचो, मुख से नहीं, ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। वाह, गिफ्ट मिल जाएगा। जब इतने तक परिवर्तन होगा तो विश्व के आगे क्या हो जाएंगे?
प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता वह आप करके दिखाओ। असंभव को क्या करो, संभव करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल।